सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। टोक्यो ओलंपिक में बुधवार को भारत के पहलवान रवि दहिया ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया, जबकि मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई को सेमीफाइनल में हार के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा में एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर अपेक्स और सियान के मामले में सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि नोएडा प्राधिकरण एक भ्रष्ट निकाय है। इसकी आंख, नाक, कान, यहाँ तक कि चेहरे से भी भ्रष्टाचार टपकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को कई अहम फैसले किए। इसके तहत अगले 5 सालों में स्कूली शिक्षा पर करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो केंद्र व राज्य दोनों मिलकर उठाएंगे। प्ले स्कूल की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में बाल वाटिका खुलेंगी। विपक्षी दलों की एकजुटता ने पेगासस जासूसी कांड पर छिड़े संग्राम की आक्रामकता और बढ़ा दी है। बहस की मांग ठुकराकर सरकार के लगातार दोनों सदनों से बिल पारित कराने के रुख का विरोध करने के लिए विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा और नारेबाजी की। इसी बीच राज्यसभा में टीएमसी के 6 सांसद निलंबित भी किए गए। पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अब्दुल कयूम नियाजी को बुधवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शक्तिशाली बम विस्फोट के बाद अफगान सेना ने तालिबान आतंकियों पर जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 274 आतंकी मारे गए हैं। इंटरनेट मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक की कंपनी व्हाट्सएप में इसी हफ्ते से एक नया फीचर शुरू हो चुका है। इसे व्यू वंस का नाम दिया गया है। इस विकल्प में चैट में भेजे गए फोटो और वीडियो एक बार देखने के बाद स्वतः गायब हो जाते हैं। पड़ोसी देश चीन के नापाक मंसूबों को नाकाम बना रही भारतीय सेना को और मजबूती देने के लिए सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में 19,300 फीट ऊंचाई पर सड़क बनाकर कीर्तिमान बना दिया है। इतिहास अमूमन कागज पर लिखा जाता है, लेकिन क्या आपने किसी को कपड़े की चादर पर रंगों से वर्तमान और इतिहास उकेरते देखा है? कश्मीर में एक ऐसा दस्तकार सामने आया है जिसने यह कर दिखाया है। उसने कपड़े की चादर पर रंगों से श्रीनगर शहर का मुकम्मल नक्शा उतारकर सबको चकित कर दिया है। नक्शा भी ऐसा कि चादर पर एक नज़र डालते ही इस ऐतिहासिक शहर का भूगोल, सभ्यता, कला व संस्कृति, पर्यटन स्थल, यहाँ तक कि प्रसिद्ध डल झील में तैरते शिकारों का हसीन मंजर आपकी आंखों के सामने घूम जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक पति से कहा है कि वह अपनी पत्नी के सम्मान करे और उसके सामने सम्मान से पेश आए, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। यदि वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो 27 करोड़ ग्राहकों पर संकट आना तय है, क्योंकि जियो और एयरटेल के पास इन ग्राहकों को संभालने की क्षमता नहीं है। सेंसेक्स पहली बार 54,000 के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले कुख्यात बदमाश अंकित गुज्जर की तिहाड़ जेल में हत्या कर दी गई है। अब हमारी विशेष पेशकश आज ही के दिन। 1991 में आज ही के दिन देश की पहली महिला न्यायाधीश जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। वे किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। इससे पहले 1978 में दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। वर्ष 1914 में आज ही के दिन अमेरिका के ओहायो में क्वीनलैंड के ईस्ट 105 स्ट्रीट और यूल्सलीड एवेन्यू के बीच दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट लगाई थी। इसमें हरा और लाल रंग था। लाइट बदलने से पहले संकेत के लिए बजर लगा हुआ था। प्रसिद्ध लेखक, कवि और शिक्षक शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म आज ही के दिन 1915 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में से MA PhD की। माधव महाविद्यालय उज्जैन में प्राचार्य और कुलपति रहे। उनकी लिखी पंक्ति क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर दोहराया करते थे। मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 में पद्मश्री, 1999 में पद्म भूषण मिला। 27 नवंबर 2002 को उज्जैन में उनका निधन हो गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।